अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मुस्तफ़ा कमाल और आपको अपने चैनल स्टडी मैगज़ीन में खुशामदीद करता हूं। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पीपीएससी जॉब्स। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो रिसेंटली जॉब्स अनाउंस की हैं लेक्चरार की, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए अल्लाह पाक के रहम करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो को करते हैं आगाज़। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तो चलिए आइए आज की वीडियो को करते हैं आगाज़। तो हम अपने लैपटॉप पे आ जाते हैं और सबसे पहले हम गूगल ओपन करके पीपीएससी सर्च करेंगे। तो मैंने सब कुछ पहले से ही आप लोगों के लिए ओपन किया हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं जो कि आज ही डॉन न्यूज़पेपर में और मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में आया है। पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लेक्चरार की सीट्स है फीमेल BPS 17 की सीट्स हैं जो कि 1371 समथिंग सीट्स हैं और मेल की सीट्स कम हैं और फीमेल की सीट्स ज़्यादा हैं। और आगे हम देखें तो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है इसके अंदर। अरेबिक है, बॉटनी है, सिविक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, ये हम फीमेल की बात कर रहे हैं। इंग्लिश, फाइन आर्ट, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म, लाइब्रेरी साइंसेस, मैथमेटिक्स, पाक स्टडीज़, पर्शियन फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंसेस, सराइया एंड मैनी मोर। तो हम इसी तरह 1359 सीट्स हैं जो फीमेल की हैं। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। उसके बाद हम बात करें मेल की तो 372 सीट्स हैं जो कि कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है मेल्स के लिए। तो और इसमें डिपार्टमेंट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, कम ही है। तो इसमें हम जैसे देखते हैं अरबिक की 23 सीट्स हैं, 24 टोटल है। कंप्यूटर साइंस की 16 सीट्स हैं, इंग्लिश की 38, इंग्लिश की ज़्यादा हैं, कंप्यूटर साइंस की 16 बहुत ही कम है। तो ये था तरीका। इसके अलावा क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अब हम देख लेते हैं। उसके बाद हम अप्लाई करने का तरीका भी देखेंगे। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब भाई अरेबिक के लिए 2nd क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अरेबिक एक बात तो क्लियर है कि आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। मास्टर जो कहते हैं वो 16 ईयर एजुकेशन को कहते हैं और बैचलर्स भी 16 ईयर ही होती है। तो मैं आपके सामने सारी कर देता हूँ। कंप्यूटर साइंस में 2nd क्लास मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंसेज, MSc, MCS, MIT, टेलीकॉम, MIS, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, MSc सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स आ जाती हैं। इसी तरह एजुकेशन है, आगे कॉमर्स हैं जिन्होंने MSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की होती है, जियोलॉजी है, होम इकोनॉमिक्स है, इसी तरह फिजिक्स, फिजिकल रिलेशंस, इंग्लिश, उर्दू, लाइब्रेरी साइंसेस, जियोग्राफी और हिस्ट्री। तो चलिए आइए अब हम इनकी वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि अप्लाई करने का क्या तरीका। ये इनकी मेन वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे हम आते हैं जॉब्स में। जॉब्स आगे सामने आपने जिसमें भी अप्लाई करना है ये आपके सामने आ रही है कि ऐड की डेट क्या है। आज 2 तारीख है, 2 दिसंबर को ये ऐड आया है और इसकी क्लोजिंग डेट जो है 17 दिसंबर है, मतलब लास्ट डेट 17 है। हम यहाँ से या आपने आगे ये देख लेना है कि आगे फीमेल लिखा हो। जहाँ पे भी आपने अप्लाई करना है, आप फीमेल है या मेल है, आपने उस लिहाज से अप्लाई करना है। हम नेक्स्ट पे भी चलते हैं। यहाँ पे मेल की भी आ जाएगी लेक्चरार अरेबिक, बॉटनी, सिविक्स, लेक्चरार कॉमर्स। तो हम लेक्चरार इंग्लिश पे सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। नंबर ऑफ चांसेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल बी 3 and there shall be no change for competitive examination including combined competitive examination। मतलब आप 3 दफ़ा इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। there shall be no limits of chances where requirement is being made
through one paper question allowed by interviewer or interviewer alone if a candidate obtains qualifying marks 40% in the written test. मतलब 40% अगर आपके मार्क्स आए हैं टेस्ट में, और ये इन फैक्ट डेट वेदर ही चीज़, अगर आपके 40% मार्क्स आए हैं और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, या आपके 50% मार्क्स आए हैं और इंटरव्यू के लिए बुलाया है, और शी इज़ रिकमेंडेड और नॉट. For example, if a candidate qualified in the written test with 40% qualifying marks and called for an interview, but she could not obtain qualifying marks 50% in the interview availed. अच्छा, अगर आपके 40% मार्क्स हैं एंट्री टेस्ट में और 50% मार्क्स आए हैं इंटरव्यू में और आप क्वालिफाई नहीं करते तो आपका एक चांस ज़ाया हो जाएगा. If a candidate who is applicant for more than one subject, she or he shall be allowed 3 chances in each subject. मतलब अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं तो आपके पास हर सब्जेक्ट के 3 चांसेस अलग होंगे. फॉर एग्जाम्पल, द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, अ कैंडिडेट हु इज एप्लीकेंट फॉर मोर देन वन सब्जेक्ट शैल बी अलाउड 3 चांसेस इन ईच सब्जेक्ट. ये देखिए, यहाँ से आपको बात समझ आ गई होगी. ये अब हमने लेक्चरर इंग्लिश मेल खोला है. डिपार्टमेंट आपके सामने लिखा हुआ है. क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मास्टर्स डिग्री एट लीस्ट 2nd डिवीजन होनी चाहिए. नंबर ऑफ पोस्ट जो है 42 है. BPS 17 स्केल होगा. 600 आपने फीस भरनी है. तो ये यहाँ पे फिलअप फॉर्म लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ये फॉर्म ओपन हो जाएगा. ठीक है, आपने यहाँ सबसे पहले डाउनलोड चलान फॉर्म कर लेना है. मैं इसको न्यू में ओपन कर लेता हूँ और ये आ गया ओपन. ये इस तरह का चलान फॉर्म होगा. ये आपने प्रिंट करके तो सबमिट करवाना है. 600 का चलान है जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में सबमिट होगा. उसके अलावा इंस्ट्रक्शंस क्या है कैंडिडेट्स के लिए वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ. इंग्लिश वर्जन, या हम इंग्लिश वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं. 600 फीस है जो कि अभी हम फिलहाल इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये 23 पेजेस पे है. इस तरह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी. अगर आप लोग कहेंगे कि हम लोग इस पे भी बात करें तो हम कर लेंगे. यहाँ पे आपने कर देना है आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द जर्नल गाइडलाइंस एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस. अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे, यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा. यहाँ पे आपने CNSE नंबर लिख देना है. उसके बाद CNSE दोबारा लिखना है विदाउट डैशेस के साथ. फिर ये जो ईमेल का है ये तब ओपन होगा जब आप यहाँ पे लिख लेंगे अपना CNSE. उसके बाद नंबर लिखेंगे. फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यूँ जो आगे जाता जाएगा. आप उसको बाकायदा एक प्रॉपर वे में फिल करेंगे. डॉक्यूमेंट्स, अपनी एजुकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, सब कुछ आप यहाँ पे फिल करेंगे. तो हम थोड़े से इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को एंड कर देंगे. प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एडमिशन, जो इसकी एप्लीकेशन है वो आपने ऑनलाइन ही करनी है. उसके अलावा कोई तरीका नहीं है इसकी एप्लीकेशन भिजवाने का. हम आगे चलते हैं. इन केस एनी एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड ड्यू टू एनी रीजन, रिप्रेजेंटेशन इफ एनी शैल बी एड्रेस्ड टू द सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर. इसके लिए एलिजिबिलिटी में आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा. मेडिकल सर्टिफिकेट इशूज by the medical superintendent of concerned district headquarter hospitals or services hospitals Lahore should be stable under the regulations policy decisions however within 3 months. और ये तब की बात है जब मेरे ख्याल में आप सिलेक्ट हो जाते हैं. एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस होनी चाहिए. इंस्ट्रक्शंस, इट इज आल्सो पॉइंटेड आउट दैट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हैज नो पावर टू रिलैक्स एनी कंडीशन. जब वो कह रहे हैं कि हम मेरिट पे जाते हैं फलां. अच्छा जी, आगे आ जाते हैं. फॉरेन डिग्रीज की बात कर रहा है. एक्सेप्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन.
अच्छा, एज की भी यहाँ इसने बात की है, ये काफ़ी एक बड़ा फैक्टर है। व्हेन रिक्वायरमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, एज ऑफ द कैंडिडेट शैल बी reckoned on the 1st of January of the year in which examination is proposed to be held, and in all other cases age will be reckoned as the closing date of recipient of the application। मतलब अब जो जनवरी आएगा उस लिहाज से डेट की कैलकुलेशन की जाएगी। नीचे उसने एग्जांपल भी दी हुई है, यह पढ़ सकते हैं, सारी एग्जांपल दी हुई है, ये आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं इसको नहीं एक्सप्लेन कर रहा क्योंकि इस तरह वीडियो लेंथी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो आगे चलते हैं, हम इसके पूरा ओवरव्यू कर लेते हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में होना चाहिए ओरिजिनल CNIC बर्थ सर्टिफिकेट, या तो हो अगर CNIC नहीं है तो आगे चलते हैं। अपर एज रिलैक्सेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। क्लेमिंग ऑफ एडिशनल मार्क्स, इफ एन एप्लीकेंट क्लेम्स अवार्ड अप टू 10 एडिशनल मार्क्स बीइंग अ सन और डॉटर ऑफ सिविल सर्वेंट। अच्छा, अगर आपके फादर या मदर कोई सरकारी ऑफिसर हैं तो वो उस सूरत में कर सकता है, अगर उनकी डेथ हो गई हो तो वो 10 मार्क्स एडिशनल ले सकता है ताकि उसको थोड़ी प्रायोरिटी मिल जाए। ये क्या क्या चाहिए ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ वो नहीं है। आगे चलते काउंटिंग ऑफ एक्सपीरियंस, ये यहाँ पे कह रहा है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी काउंट किया जाएगा, तो इतना वो डीप में जाने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये हम पढ़ लेते हैं कि रिटन टेस्ट कहाँ से आएगा। 1 पेपर रिटन टेस्ट, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और बोथ। जो रिटन टेस्ट होगा वो 80% तो आपके सब्जेक्ट से ही आएगा, और जो 20% होगा वो जनरल नॉलेज होगा, इस्लाम पे रिलेटेड होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, एंड 0.25 मार्क्स shall be deducted for each wrong answer in the multiple choice objective MCQ paper. The candidate who have applied for a post where mandatory written test examination is not laid down may be required to appear in the written test. आगे चलते हैं। आगे कुछ खास नहीं है तो इसलिए मैं ये रीड नहीं कर रहा। एकेडमिक रिकॉर्ड, शॉर्ट लिस्टिंग उससे होगी, मार्क्स सिक्योर जो आपने किए होंगे। शॉर्ट लिस्टिंग इन टाई केसेस, अगर कोई ऐसे 2 स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सब कुछ इक्वल होता है तो उनका क्या किया जाएगा, या टेस्ट लिया जाता है उनको दोबारा, या इंटरव्यू भी हो सकता है, या एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ पोस्ट भी हो सकती हैं। ये पूरी एक कंप्लीट समरी है जो कि मैं इतना नहीं डिटेल में लेके जा सकता। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे जाकर पूछ सकते हैं, या दूसरा ये कि आप कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। चेंज ऑफ मोबाइल नंबर भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। प्लीज़ यूज टू एंगेज एनी पर्सन। चलिए ठीक है, ये हमने आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मैंने आपको अप्लाई का प्रोसेस भी सारा समझा दिया है, तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने होस्ट मुस्तफ़ा कमाल को इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिए, खुश रखिए, अपने घर वालों को भी खुश रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।